हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा स्टेट इन बीईसी स्टेट के रिलेटेड। सो व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट? फर्स्ट, प्लाज्मा स्टेट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के डिफरेंट स्टेट्स है जिनमें से फोर्थ नंबर पे प्लाज्मा आती है। प्लाज्मा बनती कैसे? प्लाज्मा जो है वो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, गैस से ही बनी है। गैस को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो गैस प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो विलियम क्रूक्स ने किया था। एंड हाउ गैस कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म दैट इज नाउन एज प्लाज्मा, वो हम डिटेल में अभी डेफिनेशन में देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सेकेंड, इट इज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रूक्स, एन इंग्लिश साइंटिस्ट। विलियम क्रूक ने आइडेंटिफाई किया था, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडिंग एनर्जी टू अ गैस। जब हम गैस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो गैस प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह डिस्कवर किया था कि गैस को जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, एज अ रिजल्ट गैस को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉन लेफ्ट देयर एटम्स। कुछ इलेक्ट्रॉन जो वो अपने एटम को छोड़ देंगे, लूज कर देंगे एटम से बाहर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और एटम एज ए न्यूट्रल होता है। नेगेटिव पार्टिकल के निकलने की वजह से एटम पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक मिक्सचर बन जाएगा। तो गैस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मिक्सचर नहीं होता है। अब ये एक नई फॉर्म बन गई। इस नई जो स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। सो एंड फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाय आयोनाइजेशन। ये जो आयन इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन के थ्रू गैस जो है वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। दीज चार्ज पार्टिकल्स रिएक्ट स्ट्रांगली टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो प्लाज्मा जो बनी ये आसानी से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्शन करती है। इफ प्लाज्मा लूजेस हीट द आयंस विल रिमेन इनटू अ गैस। बोले अगर प्लाज्मा से हीट रिलीज हो जाए, प्लाज्मा अगेन दोबारा हीट को रिलीज करे, जिस हीट को एब्जॉर्ब करके गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हुआ, अगर वो ही हीट प्लाज्मा रिलीज करे तो प्लाज्मा अगेन गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। इमिटिंग द एनर्जी विच हैड कॉज्ड देम टू आयोनाइज। उस एनर्जी को निकाल के जिसकी वजह से गैस आयोनाइज हुई थी। सो आई होप इट्स क्लियर। इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। नाउ हम प्लाज्मा के सम कॉमन यूजेस देखते हैं। So these are the some uses and some common examples of plasma state in daily life. Number 1, the lightning makes plasma naturally. प्लाज्मा जो है कैसे बनता है? जब बारिश होती है तो लाइटनिंग जो होती है बादलों में, उसकी वजह से क्या होता है, जो एयर जो मौजूद है, एयर बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, जेनान, दीज आर द गैसेस। तो गैसेस का मिक्सचर। और प्लाज्मा स्टेट कैसे बनता है? गैस को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो बिजली के कड़कने से एनर्जी प्रोवाइड होते हैं, आसपास वाले गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सेप्ट करके वो जो गैस है वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो तो नेचुरल लाइटनिंग की वजह से भी प्लाज्मा स्टेट बनती है नेचुरली। द आर्टिफिशियल यूजेस ऑफ प्लाज्मा इंक्लूड फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स एंड नियॉन साइन। जो आर्टिफिशियली हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब बनाने के लिए, नियॉन साइन बनाने के लिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में प्लाज्मा ही यूज होता है। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स में डिफरेंट गैसेस यूज होती हैं जिसके थ्रू गैस को आयोनाइज करके, गैस को आयोनाइजेशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करके प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। उस प्लाज्मा स्टेट की वजह से फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, चमकते हुए आपको डिफरेंट कलर्स के बल्ब नजर आते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा चौराहों पे या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बाहर डिफरेंट साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, जिनमें से लाइट निकल रही होती है। वो काफी जैसे चेजअप, जैसे इम्तियाज मार्केट, इस तरह के आपने देखे होंगे बाहर साइन बोर्ड्स जो कि काफी दूर से ही अट्रैक्टिव होते हैं, दूर से ही दिख जाते हैं। तो इनको कहते हैं हम फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स या फिर नियॉन साइंस। नियॉन साइन में भी प्लाज्मा स्टेट ही काम करती है, लेकिन फर्क क्या है? नियॉन में एक ही पर्टिकुलर गैस को यूज किया जाता है, जो दैट इज नियॉन। नियॉन गैस को आयोनाइज करके जो प्लाज्मा स्टेट बनाया जाता है, तो ऐसे वाले साइन बोर्ड्स को हम कहते हैं नियॉन साइंस। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिस्प्ले ऑफ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन जो हमें दिखती हैं, ये भी प्लाज्मा स्टेट से ही दिखती है। बेसिकली जो पिक्सल्स होते हैं, एक जो पिक्सल है वो प्लाज्मा सेल कहते हैं हम उसको, कि एक जो पिक्सल है वो प्लाज्मा से बना है। सो प्लाज्मा बेसिकली क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को अपने में से एनर्जी को रिलीज करता है, रेडिएशंस को रिलीज करता है। उन रेडिएशंस को एक सब्सटेंस, डिफरेंट केमिकल्स लगाए हुए होते हैं, वो उनको विजिबल लाइट में कन्वर्ट करके हमें देखने की पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो टीवी और टेलीविजन स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन में भी इवन प्लाज्मा स्टेट यूज होती है।
So the plasma lamps and globes are popular in children's toys and room decoration. प्लाज्मा जो है लैम्प्स एंड ग्लोब्स एंड टॉयज, डिफरेंट तरह के खिलौने वगैरह बच्चे यूज करते हैं जिसमें प्लाज्मा स्टेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिनमें लैम्प्स मतलब लाइट्स वगैरह एंड ग्लोब्स जो अक्सर आपने देखा होगा वर्ल्ड एक बॉल की फॉर्म में जो होता है उसको हम ग्लोब्स बोलते हैं, ऐसी चीजें। एंड देन टॉयज, तो डिफरेंट तरह के टॉयज, तो रूम डेकोरेशन, रूम को सजाने के लिए अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूबर्स भी अपने नाम का टैग लगाते हैं या फिर कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स वगैरह इस तरह के लिखे हुए होते हैं रूम वगैरह में जो काफी अट्रैक्टिव और कलरफुल हमें दिख रहे होते हैं, वो सारे ही प्लाज्मा को यूज करके बनाए जाते हैं। सो आई होप दीज आर एग्जांपल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स सी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज BEC। तो Bose-Einstein condensate, basically here Bose and Einstein, these are the two scientist names, Bose and Einstein। Bose is the one and second is Einstein। and condensate जो है ये derived है कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जब गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अक्सर आपने अपने घरों में भी ऑब्जर्व किया होगा, जब चाय वगैरह उबलती है या फिर खाना वगैरह बनता है तो उसमें से जो गैस रिलीज होती है, उसमें से जो स्टीम बाहर निकलती है, अगर उसके ऊपर लिड रख दी जाए तो कुछ टाइम के बाद उस लिड में लिक्विड जो है ना मॉलिक्यूल्स और लिक्विड आपको दिखता है। तो वो कैसे होता है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। सो नाउ दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में BEC बोलते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो देखते हैं कि ये फर्स्ट कैसे डिस्कवर हुई थी। इट इज डिस्कवर्ड बाय सत्येंद्र बोस। सत्येंद्र बोस पूरा एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र बोस ने इसको डिस्कवर किया था इन 1920 पे, बट दे डिड नॉट हैव द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी टू मेक इट हैपन एट दैट टाइम। लेकिन उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, ऐसे अपरेटस नहीं थे और ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि वो उसको उस वक्त दिखा सके फिजिकली, लोगों को शो करा सके एक्सपेरिमेंटली। बट आफ्टरवर्ड इन 1995, लेकिन इनके बाद 1995 में तकरीबन कोई 75 इयर्स के बाद टू अदर साइंटिस्ट, दो दूसरे साइंटिस्ट, एरिक कॉर्नर एंड कार्ल वीमेन, बेसिकली दीज आर द टू मेन डिस्कवरर एंड जो आइडेंटिफायर ऑफ BEC स्टेट ना। एरिक कॉर्नर एंड कार्ल वीमेन आल्सो प्रोपोज्ड another state of matter known as Bose-Einstein condensate। इन्होंने भी एक और स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया और उसको नाम दे दिया Bose-Einstein condensate, बिकॉज ये जो इन्होंने जो वर्क किया वो इनके ही काम के ऊपर वर्क किया था, तो इन्होंने थ्योरेटिकली किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। एंड दे डिस्कवर्ड डेट एज प्लाज्मा आर सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम्स। इन्होंने कहा एरिक कॉर्नर एंड कार्ल वीमेन ने कि जैसे कि प्लाज्मा जो है वो सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम्स है, बहुत ज्यादा वो जो है प्लाज्मा हॉट होता है और उनके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सो द एटम्स इन अ Bose-Einstein condensate आर टोटली अपोजिट। Bose-Einstein condensate BEC प्लाज्मा के टोटली अपोजिट है। कैसे? दे आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड एटम। वो बहुत ही ज्यादा अनएक्साइटेड एंड बहुत ज्यादा ठंडे एटम्स हैं। जैसे प्लाज्मा में एटम बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल उसका अपोजिट BEC के एटम बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी बहुत हाई है, जबकि BEC की एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, दे आर अनएक्साइटेड। The BEC happens at super low temperatures। BEC जो बनता है वो सुपर लो टेम्परेचर पे बनता है। सुपर लो टेम्परेचर मीन ऐसा टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट जीरो के बराबर हो। When we get a temperature near absolute zero, all molecular motion stops। जब हम टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे लेकर के चले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एटम्स की जो सारी एक्टिविटी है ना वो बिल्कुल रुक जाती है। एब्सोल्यूट जीरो मीन -273 डिग्री टेम्परेचर। इतना कम टेम्परेचर पे अगर आप किसी सब्सटेंस को लेकर के जाओगे, किसी स्टेट ऑफ मैटर को लेकर के जाओगे, तो क्या होगा, उनकी जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि उनकी जो मोशन वगैरह है या जो भी वो एक्टिविटी करे वो एकदम से रुक जाएगी। ऑल मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स ड्यू टू डेप्लेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत ज्यादा कम होने की वजह से एकदम से सारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी रुक जाएगी। एंड एटम्स बिगिन टू क्लम, और एटम्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में से
मिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं कंटेनर में एटम्स बना रहा हूँ ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है जो कुछ सम डिस्टेंस पर एक दूसरे से और मूव कर रहे हैं फ्रीली, आसानी से, बिकॉज दे हैव एनर्जी। लेकिन जब आप इस सब्सटेंस को एक -273 डिग्री टेम्परेचर वाले एरिया में लेकर के चले जाएंगे तो एकदम से इनकी जो एनर्जी वो डिक्लाइन हो जाएगी और एकदम से बहुत एनर्जी कम होने की वजह से क्या होंगे, ये जो एटम्स है ये एक दूसरे में ऐसे क्लम्ब हो जाएंगे फौरन से, ऐसे क्लम्बिंग की वजह से एक नया स्टेट बनेगा जो कि ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ना ही ये प्लाज्मा है क्योंकि आयंस नहीं है, एटम्स ऐसे हो गए क्लम्ब होकर के मिले हुए हैं, तो इस स्टेट को कहेंगे BEC। द रिजल्ट ऑफ दिस क्लम्बिंग इज BEC। इसकी रिजल्ट में हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलती है, दैट इज BEC, बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आई होप दिस वीडियो इज एंड दिस लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।